हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को और इस बार हम फिर से लेके आए हैं अगेन 5 क्वेश्चन का सीरीज। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन ये हमारे 2023 में पहले पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज करेक्टली। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें इसकी वॉइस को चेंज किया गया है। तो जो सेंटेंस है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर एंड ऑप्शंस आर द डोर इज नॉक्ड एट बाय whom question mark, second by whom is the door being knocked question mark, third, by whom is the door being knocked at full stop, and the fourth option is by whom is the door being knocked at। तो यहाँ पे आपको सारे चार ऑप्शंस मिल चुके हैं। जो करेक्ट आंसर है वो है by whom is the door being knocked at question mark। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस है क्वेश्चन मार्क का। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। तो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, यानी कि राम को बाजार चले जाना चाहिए था। ये सेंटेंस में आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट, थर्ड है पास्ट परफेक्ट और फोर्थ है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि देखने में तो ये पास्ट परफेक्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन है वो राम को मार्केट चले जाना चाहिए था। लेकिन जो फाइनल आंसर की आई है ईएमआरएस की, उसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्योंकि हम लोग जब भी प्रेजेंट का फॉर्म यूज करते हैं तो उसमें हैव यूज करते हैं और इस सेंटेंस में हैव यूज किया गया है, इसीलिए शायद ईएमआरएस की आंसर की ने इससे इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ देखा है। तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको चूज अ सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। आपको ये जो सारे फ्रेजेस दिए हुए हैं इनको अरेंज करके इसे करेक्ट सेंटेंस में सीक्वेंस में करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4। इसके अकॉर्डिंग है, शी शी वॉन्डर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। शी वॉन्डर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। ये है करेक्ट सीक्वेंस इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच नियरली मीन द सेम एज अंडरलाइन इडियम। यहाँ पे एक इडियम है बिट्स फेयर, इसको अंडरलाइन किया गया है। ये सेंटेंस है, ही बिट्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज ए लॉयर। तो यहाँ पे ये इडियम को अंडरलाइन किया गया है बिट्स फेयर। तो इसका ये बिट्स फेयर, इस ये जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है इसका मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप करेक्ट आंसर की तरफ पढ़ सकते हैं। तो जो ये सेंटेंस है, ही बिट्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज ए लॉयर, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है अपने पिता की प्रतिद्वंदिता करने में एक वकील के रूप में, एक अपने पिता के प्रतिद्वंदी बनने में उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सीम्स लाइकली, यानी कि ही सीम्स लाइकली टू राइवल हिज फादर एज ए लॉयर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर टू द मीनिंग टू द गिवन वन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है करेज। करेज वर्ड का यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से किसका मीनिंग इसके जैसा है। तो पहला ऑप्शन है कोवार्डिस, सेकंड ऑप्शन है फोर्टिट्यूड, थर्ड है वर्च्यू और फोर्थ है हेजिटेशन। तो आइए एक एक करके मीनिंग जान लेते हैं। कोवार्डाइस का मतलब होता है कायरता, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस, वर्च्यू का मतलब होता है नेकी, हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकना। तो करेज, करेज का भी मतलब साहस होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का वो है फोर्टिट्यूड। ये इसका करेक्ट आंसर है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। ये आपने देखा कि इतने ढेर सारे क्वेश्चंस ये हमारे इसमें पूछे गए हैं। इससे आपको इस एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन सीरीज़ हर सब्जेक्ट का आने वाला है, तो हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू।